नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक मुलाकात पूरे चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार से दूर दिल्ली में मुलाकात हुई है, लेकिन बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। जी हाँ, ये मुलाकात खास है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की सियासत में समीकरण बदल सकते हैं बहुत सारे। जिस तरह से श्याम रजक ने मुलाकात की चिराग पासवान से, तो बात बदल गई, फिजा बदल गई। बहुत कुछ चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान आरजेडी के साथ आएंगे। बार बार ये देखने को भी मिल रहा है, चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है आरजेडी की तरफ से कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। तेजस्वी यादव ने भी ऑफर दे रखा है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं है। वो सोचे कि वो गोलवरकर के मानने वालों के साथ रहेंगे कि अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वालों के साथ जाएंगे। इस तरह की बात भी की थी पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने। चिराग पासवान के लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं, ये बात भी कह रहे थे तेजस्वी यादव कि कहीं ना कहीं से वो महागठबंधन का हिस्सा बने। इसके लिए आतुर दिख रहा है महागठबंधन, खासकर आरजेडी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इस कोशिशों के बीच एक मुलाकात, जो खास मुलाकात हुई जिसकी बात हमने की, कि श्याम रजक ने मुलाकात की चिराग पासवान से। एलजेपी के सुप्रीमो हैं और श्याम रजक सीनियर मोस्ट लीडर हैं आरजेडी के अंदर, और इस तरह के मामलों में जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो श्याम रजक ने मुलाकात की है तो मुलाकात खासी ही होगी। मुलाकात के कई मायने भी होंगे। दरअसल एक तरह से माना जा रहा है कि श्याम रजक तेजस्वी यादव का दूत बनकर गए हैं चिराग पासवान के पास। चिराग पासवान जिस तरह से एनडीए से बिखरे हुए हैं और एनडीए से रिश्ता उनका अब खत्म हो चुका है। चाचा जब पशुपति कुमार पारस ने जब सत्ता संभाली, दरअसल वो मंत्री बन गए केंद्र में, तो उसके बाद अब चिराग पासवान का एनडीए से शायद कोई संबंध नहीं रह गया है, क्योंकि कल तक वो खुद को हनुमान बताते थे पीएम मोदी का, लेकिन आज वो इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी पे बल्कि पलटवार जरूर कर रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं चिराग पासवान। और आशीर्वाद यात्रा जिस तरह से चल रही है चिराग पासवान की, उसमें भीड़ उमड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि चिराग पासवान को आरजेडी का सपोर्ट भी मिल रहा है। ये बातें भी सामने आई। दरअसल जब चिराग पासवान खगड़िया पहुंचे थे तो आरजेडी के कई जो दिग्गज विधायक हैं उन्होंने तेजस्वी यादव की बात भी करवाई चिराग पासवान से। ये खबरें भी सामने आई थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान से मिलने को, चिराग पासवान को साथ लेने को आतुर हैं तेजस्वी यादव। समीकरण भी मजबूत हो जाएगा अगर चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो। और खासकर अब एनडीए से लड़ाई सीधी सीधी हो गई है, क्योंकि अब एनडीए में बात बनने नहीं जा रही है चिराग पासवान की, तो अब महागठबंधन में किसी तरह शामिल कराना चाहते हैं तेजस्वी यादव ने। तो इस बीच जो मुलाकात हुई है उसके बाद बयान सामने आया है श्याम रजक का। श्याम रजक जो आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बीच में हालांकि उन्होंने साथ छोड़ दिया था जरूर आरजेडी का, पर लालू यादव के खास रहे हैं। दाएं बाहिनी के तौर पर माने जाते थे, एकदम बिल्कुल लालू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं श्याम रजक। हालांकि बीच में जरूर उनकी नाराजगी हुई थी और वो नीतीश के साथ चले गए थे, लेकिन श्याम रजक जब वापस आए पार्टी में तो उनका कद और भी मजबूत हो गया। तो खैर, श्याम रजक ने जो मुलाकात की है उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। श्याम रजक ने कहा है कि हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, बस ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो बताएंगे नहीं श्याम रजक, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में पत्ते इतनी जल्दी नहीं खोले जाते। तो मुलाकात होती है तो बात ज़रूर होती है। तो जिस तरह से अब जो वो बात कर रहे हैं, अचानक से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि राम विलास पासवान के निधन के बाद से ही मैं उनके परिवार से नहीं मिल सका था। अब चिराग और उनकी माँ यानी भाभी से मिला, इस तरह की बात उन्होंने कही। और वो कह रहे हैं कि मैंने शोक संतप्त परिवार को मुलाकात की और उनमें हमेशा साथ रहने का और उनके साथ हमेशा रहने का भरोसा दिलाया। अब इस सवाल पर चिराग पासवान के साथ आए, चिराग पासवान आरजेडी के साथ आएंगे क्या, तेजस्वी के साथ आएंगे क्या, तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया, हम आपको बता रहे हैं, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो उसके क्या मायने निकल सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा कि भविष्य में आरजेडी एलजेपी के साथ आने पर उन्होंने ये कहा
कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वनाश की पराकाष्ठा हो चुकी है। देश के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। हर मुद्दों पर देश की जनता प्रभावित है। महंगाई से हर वर्ग प्रभावित है। केंद्र सरकार के निजीकरण के नाम पर लूट मचा रखी है। देश के तमाम वर्ग का दिल टूट रहा है। दिल टूटने से देश टूट जाएगा। देश टूटे नहीं, इसके लिए अंबेडकर, गांधी, लोहिया की नीति माननी चाहिए। रामविलास को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमेशा खुद को देश के लिए समर्पित उन्होंने रखा। और चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान के पथ पर ही आगे चल रहे हैं। तो बातें घुमा फिरा कर कह रहे हैं श्याम रजक, और बातों के मायने बड़े हैं। दरअसल उन्होंने तमाम चीज़ों का हवाला दिया कि देश के अंदर क्या हो रहा है, और देश के अंदर क्या हो रहा है तो इसके लिए अब विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है। और रामविलास पासवान जो है उन्होंने देश के लिए खुद को समर्पित कर रखा था रामविलास पासवान ने। तो अब उनके पथ पर जो उनके बेटे चल रहे हैं, तो ऐसे विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं, इशारों को समझा जा सकता है कि इशारों में उन्होंने क्या कुछ कहा। और साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है रामविलास को लेकर, उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए समर्पित रखा है। चिराग रामविलास पासवान के पथ पर आगे चल रहे हैं, वह खूब आगे बढ़ेंगे। उनके आगे बढ़ने की कामना भी कर रहे हैं चिराग पासवान के। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इशारा कहाँ है और किस तरह से आगे बढ़ेंगे चिराग पासवान। ये भी बड़ी बात है क्योंकि एनडीए का साथ तो छूट चुका है, चाचा हो चुके हैं एनडीए के, और भतीजे को अलग कर दिया है एनडीए ने। तो अब चिराग पासवान के पास ऑप्शन ही वो बचा। हालांकि चिराग पासवान भी अगर बयान देते हैं तो उस दौरान वो कहते हैं कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, ये तो बाद की बात है। रास्ते खुले हुए हैं, वो चुनाव के वक्त हम तय करेंगे। हालांकि चिराग पासवान नाम नुकुर नहीं करते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें महागठबंधन के साथ जाना है। इस सवाल पर वो इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब रास्ते उनके लिए भी खुले हुए हैं, उन्होंने भी खोल रखा है रास्ता। दिल मिल सकते हैं, दल मिल सकते हैं। तो और उन्होंने ये कहा कि जो चिराग पासवान से मुलाकात के बाद कह रहे हैं श्याम रजक कि वह खूब आगे बढ़ेंगे। दलितों के टूटे हुए दिल को चिराग ही जोड़ेंगे। तो चिराग पासवान के रास्ते दलितों के वोट बैंक को साधना, ये बड़ा आरजेडी का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं उनकी बात जुआ पर जो आ गई और कहा कि दलितों के टूटे हुए दिल को चिराग ही जोड़ेंगे। तो इसका मतलब इशारों को अगर आप समझें तो चिराग पासवान के लिए श्याम रजक ने मुलाकात के बाद बड़ी बात कह दी है। और कहीं ना कहीं बात बन रही है, धीरे धीरे खिचड़ी पक रही है। दोनों के बीच, तेजस्वी हो और चिराग पासवान के बीच दोस्ताना संबंध बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से बार बार खबरें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, फ़ोन पर ही सही, और सामने सामने मुलाकात अभी नहीं हुई है, लेकिन बातें हो रही हैं। और विशेष दूत वाया दूत के भी जो बातें चल रही हैं और लगातार कोशिशें की जा रही हैं आरजेडी की तरफ से। आगे हम आपको बताएं कि थोड़ा सा और कुछ क्या कहा उन्होंने। राम हनुमान के बात पर उन्होंने कहा, हनुमान तो राम के सेवक थे। यदि कोई खुद को हनुमान और अन्य को राम बता रहा है तो हनुमान बताने वाले को सत्ता से दूर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान कभी सत्ता नहीं चाहते थे, वह सेवा चाहते थे। उनको अपने तथाकथित राम के विचारों और आदेश से जुड़ना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चिराग जनता के सेवक बनेंगे, न कि तथाकथित राम के सेवक। बड़ी बात कह दी। तो श्याम रजक ने इशारों में बहुत कुछ बता दिया श्याम रजक ने। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुलाकात के बाद श्याम रजक का ये बयान सामने आया है। और बयान जिस तरफ जा रहा है, इशारे जिस तरफ जा रहे हैं, चिराग पासवान तेजस्वी के हो सकते हैं, ये तय माना जा रहा है। मतलब मान सकते हैं आप, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, तो चिराग तेजस्वी के भविष्य में होंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।